लम्स यूनिवर्सिटी में जनरल बाजवा का खिताब फौज के सरबराह को सुना तो सोच में 180 डिग्री की तब्दीली वाक़ई हुई। आज़म खान लिखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने रवां हफ्ते लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स के तलबा और असातिज़ा से खिताब किया और उनके सवालात के तफसीली जवाबात दिए। आर्मी चीफ का ये प्रोग्राम तो महज 1-2 घंटे का था, मगर वो कहते हैं ना कि अगर बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। ऐसा ही कुछ लम्स में आर्मी चीफ के इस खिताब के साथ हुआ। उन्हें तलबा के तंदो तेज सवालात के लिए 7.5 घंटे रुकना पड़ा। सवाल जवाब का सेशन जारी था कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि अब बहुत वक्त हो गया है और इस सेशन को अब ख़त्म करते हैं। यूं दिन 12 बजे से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम शाम 7:30 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। BBC उर्दू ने इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले मुतादिद तलबा और असातिज़ा से तफसील से बात की है और उनका इस प्रोग्राम से पहले और बाद का तासुर जानने की कोशिश की है। चूँकि तमाम शुरका इस हाल की बातें बाहर ना बताने के पाबंद हैं, इस वजह से यहाँ इन तलबा और असातिज़ा में से किसी की भी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही और ना ही तकरीर के मतन को मनवन यहाँ लिखा जा रहा है। जिन तलबा से BBC ने बात की, उनकी अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि आर्मी चीफ ने तसल्ली से उनके सवालात सुने और फिर इंतहाई तहम्मुल से उनके जवाब दिए। अगर फिर भी तलबा की तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने मज़ीद ज़िमनी सवालात भी सुने, जो आम तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में देखने को नहीं मिलता। शरीक तलबा के मुताबिक फ़ौज से मुतालिक जितने एतराज़ात भी उठाए जाते हैं उन पर खुलकर गुफ्तगू हुई और किसी ने किसी को ना तो टोका और ना ही सख्त सवालात पूछने पर इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई सरजनिश की गई। एक तालिब इल्म ने बताया कि जब इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जा रहे थे तो वो ये प्लान करके गए थे कि अगर आज फौज के सरबराह ने उनका जवाब नहीं दिया तो वह ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि नाराबाजी भी करेंगे। उनका कहना है कि मेरी तवक्कुआत के बरक्स मैंने जो कुछ भी पूछा उसे सुना गया और उसका जवाब दिया गया। ताहम वो कहते हैं कि फौज की सरबराह की जानिब से दिए जाने वाले मुतादिद जवाबात से मुत्तफिक नहीं है, मगर फिर भी वो ये जरूर समझते हैं कि कम अज कम आर्मी चीफ ने इख्तिलाफी नुक्ता नजर को सुना तो सही और प्रॉपर्टी में जर्नैलों की दिलचस्पी तक के मौजू पर खुलकर बात की। एक और तालिब इल्म जिनका ताल्लुक मुल्क के एक पसमानदा और कम सहूलियात वाले खित्ते से है का कहना है कि उनका तासुर ये था कि उनके सवालात को फिल्टर कर दिया जाएगा, मगर आर्मी चीफ ने उनके खित्ते से मुतालिक पूछे गए सवालात का तफसीली जवाब दिया और ये तसल्ली भी कराई कि उनके खित्ते के बारे में माजी की महरूमियों का अजाला किया जाएगा। लम्स के एक तालिब इल्म ने तो सोशल मीडिया पर तलबा को ये मशवरा दिया था कि बाइकआउट करने के बजाय वो ऐसी डिबेट यानी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। शोबे कानून के एक तालिब इल्म के मुताबिक आर्मी चीफ ने सवालात के जवाबात तो जरूर दिए, मगर मुतअद्दिद बार उनकी जानिब से सिविल इंतजामिया इन मामलात में बाइख्तियार है, जैसे जवाबात ये जाहिर करते हैं कि वो दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं कर रहे थे। उनके एक दूसरे साथी ने कहा कि मेरा पहले ये तासुर बन गया था कि मुल्क में हर चीज के पीछे फौज है, मगर जब से आर्मी चीफ को सुना है तो सोच में 180 डिग्री की तब्दीली वाक़ई हुई है। इस तालिब इल्म के मुताबिक अब जब वो कैंपस में दीगर तलबा को अपने तब्दील शुदा ख्यालात के बारे में बताते हैं तो वो खुद भी हैरान रह जाते हैं। उनके मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनका मुख्तलिफ अमूर पर अबहम दूर कर दिया है। प्रोग्राम में शरीक एक तालिबा ने बताया कि लापता अफराद को एग्जेक्टिव का मसला बताने पर उन्हें मायूसी हुई, मगर जिस तरह फौजी सरबराह ने तफसील से इस मामले पर बात की वो काबिल तारीफ पहलू था। एक तालिब इल्म के मुताबिक मेरा तासुर खास नहीं बदला, मगर मेरे लिए जो नई चीज थी वो ये थी कि आर्मी चीफ ने हर तरह के सवालात का सामना किया और वो इस बात से भी आगाह थे कि फौज पर किस किस्म के इल्जामात आयद किए जाते हैं। एक तालिब इल्म ने कहा कि उन्हें फौज के मुतादिद पॉलिसियों से अब भी इख्तलाफ है, मगर इस प्रोग्राम में शरीक होकर वो जनरल कमर बाजवा के गर्विदा हो गए हैं। उनके मुताबिक मुझे उनकी गुफ्तगू में नरमी और मिजाज का पहलू देख कर अच्छा लगा। क्या आर्मी चीफ को ज़ेब देता है कि वह इसे अपना तासुर दुरुस्त करने की कोशिश करें? एक तालिब इल्म ने कहा कि वो सवाल व जवाब के सेशन से तो मुतमईन है, मगर उनके जहन में यही सवाल बार बार आ रहा था कि क्या आर्मी चीफ को ज़ेब देता है कि वो ऐसे तासुर दुरुस्त करने की कोशिश करें, और फिर वो ये भी सोच रहे थे कि आखिर इसके पीछे मकासद क्या हैं और आर्मी चीफ का तालीमी इदारे में क्या काम है। शोबे सियासियात और इकनॉमिक्स के एक तालिब इल्म ने कहा कि ये साफ दिखाई दे रहा था कि फौज का सरबराह तैयारी करके एक ऐसी यूनिवर्सिटी आया जहाँ अक्सरियत फौज के गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात पर खुलकर बात करती है। उनके मुताबिक इस सूरत हाल को ज़हन में रखकर आर्मी चीफ ने पहले ही अपने खिताब में बहुत से सवालात के जवाब देने की कोशिश की। उनके मुताबिक 1 घंटे के खिताब में आर्मी चीफ ने खुद ही बताया कि उन्हें मालूम है कि फौज के बारे में क्या कहा जाता है, कि वो काली बीगों में इख्तिलाफ पे राय रखने वालों को अगवा करके ले जाते हैं और बाद साफियों पर हमलों में भी मुलविस हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि कुछ लोग हुकूमत जज्जिस और पेशावर में 2014 में एक स्कूल में होने वाले हमले के पीछे भी फौज के किरदार पर बात करते हैं। एक तालिबा ने कहा कि उनके फौज के बारे में तासुरात बिल्कुल नहीं बदले और उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि एक ऐसे अफसर से बातचीत कैसे मददगार साबित हो सकती है
ہے، جبکہ ڈائلاگ خود ایک ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ان کے مطابق اگر فوج کا کوئی صحیح معنوں میں سولجر نمائندگی کر رہا ہوتا تو شاید ان کے خیالات میں فرق آتا، اور وہ بھی ایسا تب ممکن ہوتا جب وہ لمز کو پروگرام سے بہت پہلے ہی سے ایک چھوٹے فوجی کیمپ میں نہ بدل دیتا۔ بی بی سی کو لمز یونیورسٹی کے چند طلباء نے آرمی چیف کے دورے کے موقع پر کیمپس میں سیکیورٹی سے متعلق غیر معمولی انتظامات کے متعلق بھی بتایا۔ ان کے مطابق ان کی کینٹین اور کھانے پینے کے ڈھابے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ ہر طرف عام کپڑوں میں بھی ایجنسیوں کے اہلکار پھر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی کلاسز بھی جاری تھی، جس سے طلباء میں خوف و ہراس بھی پیدا ہوا۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے بتایا کہ دیگر صوبوں سے آئے کچھ طلباء نے شکایت بھی کی کہ فوج کے سربراہ کی کچھ پالیسیوں سے ان کے اختلافات ہیں اور ان کے یونیورسٹی میں مہمان بن کر آنے سے ان کے خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اب یونیورسٹیوں میں آ کر نوجوان نسل کو اپنا موقف بتانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سے قبل بھی اعلیٰ افسران نے یونیورسٹی انتظامیہ سے اس متعلق رابطہ کیا ہے۔ فوجی پس منظر رکھنے والے طلباء کو ہی پروگرام کے لیے اجازت دی۔ کچھ طلباء نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ آرمی چیف کے پروگرام کے لیے سلیکشن کی گئی اور سب کو اس پروگرام میں جانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ایک طالبہ نے بتایا کہ متعدد ایسے شرکاء تھے جن کے خاندان میں کوئی نہ کوئی فوجی افسر شامل تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سب تصدیق کرنے کے لیے طلباء سے 2 طرح کے فارمز پر کرائے گئے اور پھر ISI کے اہلکاروں نے گھروں تک جا کر تصدیق بھی کی کہ کہیں وہ طالب علم کسی قسم کے خیالات کے حامل ہیں، کہیں وہ سیاست میں زیادہ ملوث تو نہیں ہے یا سماجی کارکن تو نہیں۔ ایک طالب علم کے مطابق جس طرح 2 فارم بھیجے گئے اس سے پیٹرن کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کچھ طلباء کو فون کر کے ڈرایا دھمکایا بھی گیا کہ وہ پروگرام میں شریک نہ ہوں۔ لمز انتظامیہ کا موقف۔ لمز کے شعبہ طلبہ امور کے ڈین ڈاکٹر عدنان زاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کچھ طلباء کے الزامات کی تردید کی ہے۔ ان کے مطابق یونیورسٹی کے تمام طلباء کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے ای میل بھیجی گئی تھی۔ ان کے مطابق ایک ہی دن میں یونیورسٹی کے 5000 طلباء میں سے 1800 نے اپلائی کیا تو پھر مزید رجسٹریشن کا عمل روک دیا گیا کیونکہ یونیورسٹی میں سب سے بڑے ہال میں صرف 250 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دعوت پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جن 250 طلباء نے پہلے اپلائی کیا تھا صرف ان کی سلیکشن کی گئی۔ عدنان زاہد کے مطابق اس پروگرام میں شرکت کے لیے طلباء کی کسی قسم کی پروفائلنگ نہیں کی گئی تھی اور نہ کسی کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 3 سے 4 طلباء اس پروگرام میں دعوت نامے ملنے کے باوجود شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے خود انتظامیہ کو ای میل کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس پروگرام سے متعلق ہونے والی تنقید پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنقید حقائق کے منافی ہے۔ اس پروگرام کی میزبانی میں شامل ایک فیکلٹی ممبر نے کہا کہ یہ سارا پروگرام کس طرح ترتیب دیا گیا تھا اس کے بارے میں تو وہ نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ طلباء کی ساری سلیکشن یونیورسٹی کی انتظامیہ نے خود کی ہے اور ISI سمیت کسی بھی ایجنسی کو طلباء کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔